मेरी बेटी कुछ बोलना चाहती है, क्या बनेगी? पकड़ो, सबको जय मसीह करो। सबको जय मसीह की। मैं एक नया चर्च बहुत बड़ा खोलूंगी। आमीन आमीन। अलीशा कह रही है मैं एक बहुत बड़ा चर्च खोलूंगी। आमीन। और क्या करेगी? प्रभु की सेवा करूंगी। आमीन। और जो गड़बड़ करेगा उसको मैं बाहर निकाल दूंगी। आमीन। कह रही सुबह से कह रही है मुझे, और कह रही पापा अब मैं लोगों को बताऊंगी, मैं सुबह से कह रही है बहुत बड़ा चर्च खोलूंगी। आमीन। एकता और अलीशा, अलीशा एक बहुत बड़ा चर्च खोलेगी। और क्या करेगी? अगर कोई गड़बड़ करे तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगी। हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया। और चर्च में आप क्या करोगे? सेवा करूंगी प्रभु बोलो। की। हैं? प्रभु की सेवा करूंगी। आमीन। और हमारे बीच में एरिक भी है, अगर एरिक भी बोलना चाहता है। सबको जय मसीह की। आई लव यू। आई लव यू। तो एक छोटी सी प्रार्थना कर दो, आप प्रार्थना कर दो परमेश्वर, जैसे हम घर पे करते हैं ना, जय परमेश्वर सबको आशीष दो, सबको आशीष दो। सबको आशीष दे। आमीन। आंख बंद करके बोलो, प्रभु से बोलो। सबको आशीष दे। आमीन। पापा को भी। आमीन आमीन। हमारे मिस्टर बड़े आमीन। एक मिनट रुको, हाँ बोलते बोल बोलो बोल। वो आए हैं उसे आशीष दे। आमीन। और वो कर जैसे घर में प्रार्थना करते हैं। और आए वो सबको आशीष दे। और वो प्रार्थना करते हैं और इस टाइम में चर्च आया करे। हाँ। सब आया करे। वेट करा करे, हम आया करते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो एरिक प्रार्थना करता है। एरिक ने शुरू किया अभी प्रार्थना करना। एरिक बहुत अच्छा बच्चा है। मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाओ, परमेश्वर आशीष दे। सारे जोर से अलीशा और एरिक के लिए ताड़ी बजाएंगे भाई। हालेलुया। हमारे बीच में प्रॉफिट एकता, हम जोर से ताड़ी बजाएंगे। शाबाश। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग लाइव देख रहे हैं हमारी फेसबुक और यूट्यूब फैमिली को भी परमेश्वर आशीष दे। तो प्रभु ने मुझे बताया कि कई लोग निराश हैं। हो सकता है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से भी कुछ लोग निराश हों कि हमारा घर नहीं बन रहा, हमें गाड़ी नहीं मिल रही, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारी सेवकाई नहीं चल रही। उसके पीछे एक कारण है। प्रभु ने बोला उसके पीछे एक कारण है। बाइबल कहती है किसी के जाने से और किसी के आने से आशीष आती है। आमीन। जो कई लोग होते हैं जो आपके साथ रहते हैं लेकिन आपकी तरक्की से अंदर ही अंदर जलते हैं। जब आपकी तरक्की होती है तो उनको बहुत जलन होती है। तो यही कारण है, परमेश्वर बोलते हैं कि पहले इससे ये लोग दूर हट जाएं, उसके बाद मैं इसको आशीष दूंगा। तो इसीलिए आपकी आशीष आपके साथ भी, जो लोग निराश हैं आपके साथ भी कुछ लोग होंगे जो आपसे जलते होंगे, उसी की वजह से आपके काम नहीं खुल रहे। जैसे योना पास्टर था। योना परमेश्वर से भाग रहा था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर जा रहा था। तो वो नाव में जा रहा था, तो उसके साथ लोग थे, मसीह लोग थे। तो एक बहुत तेज़ तूफान आया। तो योना के साथ जो लोग थे उन लोगों ने बोला कि हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो सारे काम करते हैं, फिर ये तूफान कैसे आया? और हमारे साथ तो पादरी भी बैठा है। तो उन्होंने पर्ची डाली, तो पर्ची में योना का नाम निकला, योना का नाम आया। तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने बोला कि प्रार्थना करो। तो योना ने बोला प्रार्थना नहीं, मुझे उठा के फेंक दो पानी में। तो फिर उन्होंने जब उसको उठा के पानी में फेंका, तूफान रुक गया। तो आपके साथ भी आपके लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और जब आप उन लोगों से दूर जाते हैं आपको तरक्की मिलती है। हालेलुया। जैसे यूसुफ अपने भाइयों से जब दूर हो गया तो वो बड़ा आदमी बना। हाँ जी, क्योंकि वो उनसे जलते थे। जब उन्होंने उसको फेंक दिया था मतलब गड्ढे में, तो फिर जब वो उससे दूर हो गया तो फिर वो बड़ा आदमी बना, प्रधानमंत्री बना देश का।
तो ऐसे ही जब अब्राहम अपने उससे भतीजे से लूत से दूर हुआ तो वो हजारों भेड़ बकरियों का मालिक बना। हालेलुया। ऐसे ही जब मैं 4-5 साल की थी तो हम बहुत ट्राई कर रहे थे, 3 साल से हम गाड़ी लेने का ट्राई कर रहे थे। मेरे पापा सेवकाई करने जाते थे, कभी बस में जाते थे, कभी ट्रेन में जाते थे, कभी किसी के मोटरसाइकिल पे जाते थे, कभी किसी की गाड़ी पे जाते थे सेवकाई करने के लिए। तो जब हम कभी मेरे पापा के साथ एक दोस्त थे उनके, तो जब भी पापा जाते गाड़ी देखने के लिए शोरूम में, तो फिर उनको वो जो इंसान था पापा के साथ वो ऐसे देखता उनको कि ये गाड़ी ले रहा, वो फिर तो वो अंदर ही अंदर जलते थे हमारी तरक्की से। तो फिर जब पापा उनको किसी कारणवश पापा उनसे दूर हो गए, तब से हमें गाड़ी की आशीष मिली, तब प्रभु ने हमें गाड़ी की आशीष दी। तो कई बार आपके जीवन में भी ऐसे काम होते हैं कि आपसे कोई जल रहा होता है, उसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे होते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर इंतजार करता है कि पहले ये इंसान इससे दूर हो, उसके बाद मैं आशीष दूं। हालेलुया। और योना के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा था। आपके साथ भी ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के भागते हैं, आपके साथ अच्छे से रहते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, इसीलिए आपके काम रुक रहे होते, आपके काम नहीं बन रहे होते। और जब वो इंसान आपसे दूर हो जाता है, आपके काम खुलते हैं। परमेश्वर जैसे ही वो इंसान आपसे दूर होता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है। तभी कहते हैं किसी के जाने से और किसी के आने से आशीष आती है। आमेन। तो आपको निराश नहीं होना कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये मेरे साथ था, या फिर ये मेरे साथ काम करता था, ये मेरा पार्टनर था, या फिर ये मिनिस्ट्री में मेरा पास्टर था, ये अब ये चला गया, फिर मैं कैसे करूँगा। परमेश्वर अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाता है तो इसका मतलब समझो कि आपको आशीष मिलने जा रही है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। प्रभु ये जितने लोग यहाँ पर आए, परमेश्वर ये आशीष को देखने पाए प्रभु जी, ये निराश ना रहने पाए प्रभु जी, आगे बढ़े प्रभु, ये अब आज के बाद निराश ना रहने पाए प्रभु जी। जो लोग इनके साथ रहते परमेश्वर, जो इनकी तरक्की से जलते परमेश्वर, वो इनसे दूर होने पाए प्रभु। प्रभु जी आप इनके लिए आशीष के दरवाजे खोलो परमेश्वर, आप इनको घर की आशीष दो प्रभु जी, इनके सारे रुके हुए काम खुलने पाए प्रभु। और जो भी मेरे पापा के बारे में गलत गंदी वीडियो बनाते परमेश्वर उनको पनिशमेंट देंगे। भरोसा रखो, मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरे पापा परमेश्वर के दास हैं। मेरे पापा कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, मेरे पापा परमेश्वर के दास हैं। आप विश्वास रखो, मेरे पापा दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे बैठते हैं। हालेलुया। ये प्रभु आ रहा है, बाइबल में भी लिखा है कि दास सताए जाएंगे। यीशु मसीह भी ऐसे ही सताए गए थे। परेशान ना हो, निराश ना हो, परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। आमेन। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो सच में मेरे प्रभु जी इस समय पवित्र आत्मा जी किसी भी बात के लिए सताए जाते हैं। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि तेरे वचन में लिखा कि तुम निराश ना होना, डर मत जाना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, जो हम बाइबल पढ़ते हैं और जिसका प्रचार करते हैं परमेश्वर, हम उससे बाहर कभी ना जाएं परमेश्वर। सच में उन्होंने थूका तेरे मुंह पर, किल्ले ठोक दी गई, कोड़े मारते रहे, लेकिन तू सहता रहा और तूने माफ करता रहा। जो मुझसे जलते हैं मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, एक दिन वो भी मेरे से प्रेम करेंगे परमेश्वर। मैं बाइबल से बाहर नहीं जाता पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं क्योंकि परमेश्वर के जो लोग नम्र हैं और जब किसी प्रॉफिट ने किसी को जवाब नहीं दिया तो परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, अब तू अपने स्वर्ग के सिंहासन से खड़ा हो और मैं लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं। आज मैं अपने लिए भविष्यवाणी करता हूं, जैसे तूने दाऊद को कहा कि दाऊद मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खाता हूं
मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। आमेन। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे धोखा नहीं देगा। आमेन। और जो सालों साल से ये कई साल से 7-8 साल से ये मेरे ऊपर झूठा पर्चा करा रहा है, परमेश्वर तू पलटा देगा। और ये भविष्यवाणी है, प्रभु मुझे जीत देगा यीशु मसीह के नाम में। और पूरी दुनिया देखेगी, जिन्होंने गूगल पर ट्यूबों पर देखा हुआ है, आप सुनेंगे कि प्रॉफिट बजिंदर को केस में जीत मिली है यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। हम सच में परमेश्वर के कटघरे में जब खड़े होंगे, असली मुकदमा तो वहां चलेगा। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और उस दिन मेरे पिता तू हमें वकील बनाकर खड़ा करेगा। आमेन। सच में किसका न्याय कराना है, किसका नहीं, किसके पाप क्षमा कराने हैं, किसके नहीं। सच में परमेश्वर तूने कहा जिसके तुम रखोगे रखे जाएंगे, जिसके माफ कर दोगे माफ किए जाएंगे। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। इस धरती पर ये हमारी वैल्यू नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आने वाले समय में, जैसे पास्टर राकेश ने भी भविष्यवाणी किया कि आज एक कमेंट्स तो कर रहे हो, लेकिन जब कब्र में चले जाओगे दूसरा कमेंट स्वर्ग से आएगा आमेन। कि स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो जो मेरी बेटी को तूने तैयार किया और प्रॉफिट एकता के द्वारा आज ये मैसेज दिया कि सच में मेरे दास मैं तेरे साथ हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सच में परमेश्वर जो इस मिस्ट्री को बढ़ाएगा और आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू आज से जो मेरे लोग ईमानदार हैं, ब्रांचों में ईमानदार हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। पवित्र आत्मा उनके बच्चों को कभी टुकड़े मांगने ना पड़े परमेश्वर, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े परमेश्वर। जो स्पिरिचुअल सन और डॉटर मेरे बने हुए हैं, मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें सच में दुख देखना ना पड़े परमेश्वर। सारा दुख तू ले ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने क्रूस पर जान दी इनके लिए। मेरे पिता जैसा सताव तेरे ऊपर आया, इनके ऊपर कभी ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये बड़ी शांति को देखने पाए, बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमेन। अपने हाथों को उठाओ और एकता जो प्रभु तेरे को बता रहे हैं बता लोगों के लिए। शाबाश। हाँ, आंख बंद करें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु ने बोला कि यहाँ पे कोई मनप्रीत कोई है, वो बहुत टाइम से वीजा के लिए अप्लाई कर रही है। प्रभु उसको वीजा की आशीष देने जा रहे हैं। आमेन। कोई मनजीत और मनप्रीत हाथ उठाओ। हाँ शाबाश। दौड़ के आए, ये प्रोफेसी पूरी होगी। आज प्रॉफिट एकता ने किए तेरे लिए। दौड़ के आए, दौड़ के। मनजीत, हाँ बस माइक कर इसके पास, कैमरा कर, कैमरामैन माइक कर। क्या नाम है आपका? मनप्रीत। मनप्रीत और मनजीत। देखो आपके लिए एकता ने बोला है। हाँ बोल, कहाँ जाएगी? यूएसए। जोर से बोलना। यूएसए। यस आमीन। यस पापा। मनप्रीत के लिए बोला एकता ने। कोई मनप्रीत है यहाँ पर। और देखो क्या नाम है आपका? मनप्रीत पापा। मनप्रीत है। Yes, और उसने कहा कि आपके जीवन में आज से आशीष आ रही है। यस आमीन। यूएसए के काम खुल रहे हैं यीशु Yes, मसीह के नाम में। आप फौरन जाना चाहते हैं? यस पापा। और इसी समय जाना चाहते कि नहीं? यस पापा, जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, आशीषित हो रहे हो। मैं आपको नहीं जानता हूँ और ये आपको नहीं जानती है। यस पापा। लेकिन नाम लिया भी पवित्र आत्मा ने। आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए रास्ते खुल रहे हैं, डोर खुल रहे हैं यस आमीन। यीशु के नाम में। एकता प्रार्थना करेगी। इसके अंदर से कोई भी दुष्ट आत्मा है जो काम नहीं बनने दे रही, वो निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम से। बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। बाहर आ यीशु मसीह के नाम से। बाहर आ। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। और इसी समय प्रभु इसके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गुड न्यूज मिल रही है, आज से जो रुकावटें थी खत्म होगी आपकी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी